अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि इस वीडियो के लेक्चर 1 के पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी फिजिक्स की वो ब्रांच जो बेसिकली कंसर्न होती है चार्जेस के साथ। हमने ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 3 सब ब्रांचेस में जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो चार्ज जब रेस्ट पे होती है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को स्टडी करती है। दूसरी इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, जिसको हम मैग्नेटिज्म भी कहते हैं। ये जब चार्जेस आपकी यूनिफॉर्म मोशन में हों तब उनकी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को जो है वो स्टडी करती है। और तीसरी ब्रांच हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जब आपकी चार्जेस एक्सेलरेशन में हो। ठीक है, तो तब करती हैं। अब बेसिकली कॉन्सेप्ट आ जाता है कि यहाँ पर जो सारी चीज़ें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चार्जेस के साथ रिलेट करती हैं, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है कि ये चार्ज होती क्या है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज क्या है, तो सबसे पहले चार्ज को हम स्टडी करते हैं। चार्ज को फिज़िक्स में हम डिनोट जो करते हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्मॉल क्यू से भी करते हैं और कैपिटल क्यू से भी करते हैं। बेसिकली इंडिविजुअल चार्जेस को हम स्मॉल क्यू से करते हैं। अगर हमने किसी भी चीज़ की टोटल चार्ज पढ़नी हो तो टोटल चार्ज के लिए हम कैपिटल क्यू का इस्तेमाल करते हैं। अब चार्ज होती क्या है? चार्ज इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दैट causes them to experience force। अब क्या होता है, चार्ज क्या होती है? हमें पता है कि एटम जो बेसिकली बनता है वो उनके सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पे एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जो बेसिकली उन दोनों को एक दूसरे पर फोर्स या अपने आप पर फोर्स लगाने पे मजबूर करती है। यानी दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाते हैं तो भी वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अपने सामने आ जाए तो भी वो प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच में फोर्स क्रिएट करती है। अब उस प्रॉपर्टी को, उस फिजिकल प्रॉपर्टीज को, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी इसलिए कहा गया है क्योंकि उस फोर्स को हम, उस प्रॉपर्टी को हम मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली उस फिजिकल प्रॉपर्टी को नाम दिया गया चार्ज का। अब वो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या करती है? वो फिजिकल प्रॉपर्टी करती है एक दूसरे की फोर्स को एक्सपीरियंस कराती है, यानी वो एक दूसरे पर इस प्रॉपर्टी की वजह से फोर्स लगाते हैं। न्यूट्रॉन, बेसिकली न्यूट्रॉन पे जो कोई चार्ज नहीं, चार्ज होता है मगर उसका जो नेट चार्ज होता है वो ज़ीरो होता है। यानी उस पर जो, क्योंकि चार्ज बेसिकली क्वार्क्स की वजह से आता है, क्वार्क्स और सब एटॉमिक पार्टिकल स्टैंडर्ड मॉडल्स हैं, तो क्वार्क्स को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि न्यूट्रॉन पे जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो है। तो एक चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन पे होता है और एक चार्ज आपका प्रोटॉन पे होता है, जो इनको फोर्स लगाने पे जो है मजबूर करता है कि वो फोर्स लगाएं एक दूसरे पर। उनके पास ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसको हम चार्ज कहते हैं। ठीक है, अब चार्जेस की टाइप्स कितनी है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्जेस की 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, चार्ज जो प्रोटॉन पे होती है हम उसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, और जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होती है उस चार्ज को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज 2 अलग अलग टाइप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इनका बिहेवियर भी अलग अलग होगा। तो बेसिकली अब चार्ज का यूनिट जो होता है वो होता है कूलम। यानी चार्ज फिजिकल प्रॉपर्टी है और हम उसको मेजर कर सकते हैं, तो उसका मेजरिंग यूनिट जो होता है, यानी जैसे मास को हम केजी में मेजर करते हैं, फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं, या लेंथ को हम मीटर्स में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड्स में करते हैं, तो इसी तरह चार्ज भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। और चार्ज को मेजर करने का जो यूनिट है उसको हम कूलम कहते हैं कि इतने कूलम चार्ज है, 4 कूलम चार्ज है, 5 कूलम चार्ज है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम विच इज इक्वल्स टू 1.6 मल्टीप्लाई 10 इंटू -19 कूलम। अब चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि इन दोनों के पास फिजिकल प्रॉपर्टी है चार्ज की, तो ये इनके पास ऊपर जो चार्ज पाया जाता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी कितनी मिकदार में चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे पाया जाता है या एक प्रोटॉन पे पाया जाता है, तो ये याद रखना लाजमी है। ये बराबर होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 इंटू -19 कूलम, यानी बहुत छोटा चार्ज पाया जाता है। ठीक है, और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चार्ज के पास डायरेक्शन नहीं होती, चार्ज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी मानी जाती है। ठीक है, अब चार्ज क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है कि चार्ज एक फिक्स्ड अमाउंट में पाई जाती है। चार्ज रैंडम अमाउंट में नहीं पाई जाती, वो एक फिक्स्ड अमाउंट में पाई जाती है। और जो स्मॉलेस्ट हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट चार्ज का होता है वो वही होता है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर होता है, यानी 1.6 मल्टीप्लाई 10 इंटू -19 कूलम। ठीक है,
तो फिक्स अमाउंट अगली चार्ज का नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो है चार्ज इज कंजर्व्ड। यानी इस यूनिवर्स में जितनी चार्जेस यूनिवर्स की इब्तदा में थी आज तक उतनी ही चार्जेस हैं। आप कंजर्व्ड है तो इट मीन्स इट ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन। यानी कंजर्वेशन का लॉ ओबे करने का मतलब ये है कि चार्ज ना तो आप क्रिएट कर सकते हो और चार्ज को ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिर्फ आप चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आपने कभी जो है जो नज़रअंदाज नहीं करना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत आगे काम आ जाएगा कि चार्ज कंजर्व क्वांटिटी है और चार्ज को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो आगे वाले टॉपिक्स में एक और चार्ज की टाइप आएगी जिसको हम कहेंगे टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज जिसको हम डिनोट करते हैं क्यू नॉट से, तो ये टेस्ट चार्ज क्या होती है? टेस्ट चार्ज बेसिकली is a charge with a very small magnitude so that by placing it has a very negligible effect on the field around that point। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज एक इमेजिनरी चार्ज भी कह सकते हैं या हम एक आइडियल चार्ज भी कह सकते हैं, जिसका हम मैग्नीट्यूड इतना कंसीडर करते हैं, इतना इमेजिन करते हैं, इतना छोटा हो ताकि उसकी वजह से बनने वाली उस चार्ज की जो फील्ड है वो बहुत छोटी हो, जो दूसरी किसी भी चार्ज की फील्ड को इफ़ेक्ट ना करे, सिर्फ उसको मेजर करने के काम आ जाए। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे तो टेस्ट चार्ज की फील्ड का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा कि टेस्ट चार्ज फील्ड हम छोटी क्यों रखते हैं, यानी उसका मैग्नीट्यूड हम इतना छोटा क्यों रखते हैं ताकि उसकी फील्ड जो छोटी पड़े। तो यानी जब फील्ड का कॉन्सेप्ट आएगा तो टेस्ट चार्ज का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। मगर यहाँ पर जो चीज़ें याद रखने वाली हैं कि ये इसका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल होता है और इसकी फील्ड जो होती है वो बहुत बहुत छोटी होती है, यानी ना होने के बराबर, मगर उसकी फील्ड होती है। और इस चार्ज को हम क्यू नॉट से शो करते हैं, ठीक है। और इसकी नेचर जो होती है वो पॉजिटिव नेचर की होती है, यानी टेस्ट चार्ज ऑलवेज आपको पॉजिटिव मिलेगी। टेस्ट चार्ज आप कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते, ठीक है। अब बिहेवियर ऑफ चार्जेस क्या होता है कि लाइक चार्जेस एग्जैक्ट रिपल्सिव फोर्स ऑन ईच अदर। जैसे मैं पीछे बता चुका हूँ कि दो टाइप की चार्जेस होती हैं, उनका बिहेवियर भी उसी हिसाब से अलग है कि जब आप दो सेम चार्जेस को, यानी अगर दो पॉजिटिव चार्जेस को आप रखोगे तो वो एक दूसरे पे एंटी पैरेलल फोर्स लगाएंगी, यानी रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। ये चार्ज इस चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी और ये चार्ज इस चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, यानी एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे। इसी तरह अगर दो नेगेटिव चार्जेस को रखें तो दो नेगेटिव चार्जेस बेसिकली वो भी सेम इसी तरह एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। और इसी तरह दो अनलाइक चार्जेस जो हैं, यानी एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो ये एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगी। यानी दो अलग अलग टाइप की चार्जेस, यानी हमारे पास दो ही टाइप की चार्जेस होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये जब ये दोनों एक दूसरे के साथ प्लेस की जाती हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, यानी इन दोनों के बीच में जो लगने वाली फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तो वो फोर्स मेजर कितनी होती है उसको मेजर करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट लॉ है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, जिसको कूलम्स लॉ कहा जाता है कि भाई इन दोनों चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स होगी, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा या उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो जो डिफाइन करता है वो कूलम्स लॉ डिफाइन करता है, जो अगले पार्ट में